नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता चौधरी। माफिया अतीक अहमद को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल अतीक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को स्थगित कर दिया है। एक हफ्ते के लिए सुनवाई को टाला गया है, यानी अब 7 दिन बाद इस मामले पर सुनवाई होगी। इन 7 दिनों में यूपी पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए कुछ और बड़ा खुलासा कर सकती है, जिससे निश्चित तौर पर अतीक की मुश्किलें बढ़नी तय है। दरअसल 24 फरवरी को यूपी के प्रयागराज में उमेशपाल मर्डर केस हुआ था। इसमें फंसे अतीक और उसके सभी गुर्गों पर शिकंजा कसने के लिए यूपी पुलिस दिन रात काम कर रही है। खबर है कि जल्द ही यूपी पुलिस अतीक से पूछताछ के लिए गुजरात की साबरमती जेल जा सकती है। जैसे ही ये खबर अतीक को लगी, उसने सीधा सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। दरअसल उसने याचिका लगाई थी जिसमें कहा गया कि उसे यूपी लेकर ना जाया जाए। यूपी पुलिस को जो भी पूछताछ करनी है गुजरात में ही कर ले। अतीक ने कहा कि उसे डर है कि विकास दुबे की तरह उसका भी एनकाउंटर कर दिया जाएगा। इसी मामले पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, जिसे टाल दिया गया। खबर है कि अतीक के वकील ने खुद सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सुनवाई 2 हफ्ते बाद की जाए, क्योंकि उसे कुछ जरूरी कागज इकट्ठा करने हैं। हालांकि कोर्ट ने 2 हफ्ते के बजाय 1 हफ्ते का वक्त दिया है। दरअसल अतीक के वकील सीएम योगी का नाम लेकर उनके पुराने रिकॉर्ड का जिक्र करते हुए नजर आए। अतीक के वकील का कहना था कि योगी की पुलिस ने विकास दुबे के साथ जो किया उससे अतीक डरा हुआ है, लिहाजा वो यूपी जाने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि याचिका पर सुनवाई का जैसे ही नंबर लगा, वैसे ही अतीक के वकील ने कोर्ट के सामने गुहार लगाई कि सुनवाई को 2 हफ्ते के लिए टाल दिया जाए, क्योंकि उन्हें कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स दाखिल करने हैं। सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस अजय रस्तोगी और बेला त्रिवेदी के सामने जैसे ही सुनवाई को टालने की मांग की गई, जस्टिस रस्तोगी थोड़े से नाराज हो गए। नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि देखिए, हमने कल देर रात तक आपकी याचिका को पढ़ा और अब आप सुनवाई टालने की मांग कर रहे हैं। अतीक के वकील ने इस पर अफसोस जताया और कहा कि और ज्यादा दस्तावेज दाखिल करने हैं, इसीलिए वक्त चाहिए। हालांकि अतीक के वकील ने सुनवाई 2 हफ्ते टालने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इस सुनवाई को 1 हफ्ते ही टाला है, यानी अब अगली सुनवाई ठीक 1 हफ्ते बाद होगी। आपको ये भी बताते चले, इस पूरे घटनाक्रम के दौरान यूपी सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू मौजूद रहे, लेकिन वो जिरह नहीं कर पाए, क्योंकि वो जब तक जिरह कर पाते ऐसी स्थिति बन ही नहीं पाई। बता दें, प्रयागराज में उमेशपाल मर्डर केस हुआ था। इसकी यूपी पुलिस गहनता से जांच कर रही है और ऐसे में अतीक भी इस जांच के दायरे में आ रहा है। अब अतीक को यही डर सता रहा है कि जांच के बहाने यूपी पुलिस अगर उससे अपने साथ यूपी ले आई और उसके साथ कुछ गलत हो गया तो वो क्या करेगा। बहरहाल, अब आप इस पूरी खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप क्या है? अपराधी आप क्या है? ये चीजें नहीं हो सकती। आप क्या है? नहीं सुनेंगे इनकी बात। ये तो आप जानते हैं, आपको बहाना चाहिए था। ये तो अध्यक्ष महोदय, ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। इनके रग रग में अपराध भरा हुआ है। अपराध के अलावा इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। क्या ये सच नहीं का? पूरा प्रदेश इस बात को जानता है और आज ये लोग अपनी साफ गोई की सफाई देने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप अपने स्थान पर चलें, मुख्यमंत्री जी अपनी बात कह रहे हैं, आपको भी अवसर मिलेगा, आप अपनी बात कहिएगा। सच नहीं है वो आप जो भी बात आपने कहने आप कहिएगा। अभी मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, आपने जो बात कहनी है अपनी बात कहिएगा। आपको अवसर मिलेगा, आप अपनी बात कहिएगा। आपको अवसर मिलेगा तो आप अपनी बात कहिएगा। आपको भी अपनी बात कहने का अधिकार है। आप अपनी बात कहिएगा जब आपको अवसर मिलेगा। अभी सुनिए, अगर आपको लगता है कि कोई बात गलत है तो आप अपनी बात कहिएगा। आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। जिस कल यह कृत्य किया है वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। ये सच नहीं कि 1996 में इलाहाबाद वेस्ट से वह माफिया समाजवादी पार्टी की सरकार के सहयोग से, इन पार्टी के सहयोग से एमएलए बना था। और यही नहीं, 2004 में भी वह माफिया 2004 में भी वह माफिया इन्हीं लोगों के सहयोग से एमपी बना था। और फिर 2009 में उस माफिया को सांसद बनाने का भी कुख्यात कार्य इन्होंने ही किया था। ये लोग चोरी और सीना चोरी करने का काम कर रहे हैं। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनको हमारी सरकार करेगी।
रही है उसको सुनिए, आप अपना जवाब दीजिए कि आपने सांसद बनाया था कि नहीं बनाया था, विधायक बनाया था कि नहीं बनाया था, आप तय करिए अपनी बात। जो माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं आप अपनी बात का जवाब दीजिए, आपको अवसर मिलेगा, आप अपनी बात का जवाब दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के बारे में उत्तर प्रदेश का जो परसेप्शन बना था, क्या उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं आया? पिछले 6 वर्ष के अंदर कोई परिवर्तन ही नहीं देखने को मिला। लेकिन स्वीकार करने का की हिम्मत नहीं है और उन योजनाओं के बारे में उसको नकारने की एक जो आदत है, उस नकारने की इस आदत ने आज उत्तर प्रदेश को किस स्थिति में पहुंचाया है महोदय, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और हम इस बारे में जानते हैं कि उत्तर प्रदेश आज जिन योजनाओं में नंबर 1 पर है, खाद्यान्न उत्पादन में आज उत्तर प्रदेश पूरे देश के अंदर नंबर 1 पर है। और मैं तो कहता हूं, बार बार कहता हूं कि उत्तर प्रदेश प्रकृति और परमात्मा की अपार कृपा का राज्य है, अपार कृपा का राज्य है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि की 11% भूमि हमारे पास है, लेकिन उत्पादन हम करते हैं इसमें 20% खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं। उत्तर प्रदेश की उपलब्धि है। आज यहां पर खाद्यान्न उत्पादन में गेहूं है, आलू है, मटर है, आम है, आंवला है, दुग्ध उत्पादन है, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। मैं समाजवादी पार्टी से कहना चाहता हूं कि आखिर आप इसके नाम पर, जिस पर उत्तर प्रदेश को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि राम की धरती है, कृष्ण की धरती है, गंगा यमुना की धरती है, संगम की धरती है, और उत्तर प्रदेश की धरती पर रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ रचे गए, जिस उत्तर प्रदेश वासी को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए, आप उस पवित्र ग्रंथ को जला करके क्या देश और दुनिया में रहने वाले 100 करोड़ हिंदुओं को अपमानित करने का काम नहीं कर रहे हैं? और इस प्रकार के अराजकता को कैसे कोई स्वीकार कर सकता है? कैसे कोई स्वीकार कर सकता है? और इसलिए महोदय, मुझे तो केवल एक पंक्ति याद आती है, जाके प्रभु तारुण दिखती ना ताके मती, विरासत में तो नहीं मिली थी, लेकिन जो बचा कुचा था वो भी स्वाहा।